हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज से मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। दोस्तों, मैं करूंगा क्या, मैं आपको नंबर सिस्टम की भी थ्योरी है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा विद एग्जांपल। मैं आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। फिर उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के एग्जाम में बन सकते हैं, मैं आपको सब करवाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दोस्तों मेरे चैनल पे क्या मिलेगा, फुल पैकेज मिलेगा 9th क्लास के मैथ्स का। बस आपको एक काम करना है, जितनी मेरी वीडियोज आएंगी ना उन्हें आपको देखना है, और उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको मेरे चैनल को क्या करना होगा, अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसी वीडियो आए आपको वीडियो मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाता हूं नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि इस चैप्टर का नाम ना नंबर सिस्टम क्यों है। एक्चुअली में ना हमें इस चैप्टर में ना बच्चों नंबर के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, नंबर कितने होते हैं इस दुनिया में, अनेक होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने ये चैप्टर बनाया, जितने भी नंबर हैं इस दुनिया में, इन्होंने इसकी कैटेगरी कर दी। क्या कर दी, इसकी कैटेगरी, और हर कैटेगरी को क्या नाम दिया, बस हमें वही पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, जो पहली कैटेगरी होती है ना, वो होती है नेचुरल नंबर। क्या होती है, नेचुरल नंबर। काउंटिंग ना बच्चों 1 से स्टार्ट होती है, तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन लोगों ने क्या किया, उसकी क्या कैटेगरी करी, नेचुरल नंबर करी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये चलते जाएंगे तो कब तक लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो आप ऐसे कर दीजिए डैट 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 डैश। इसका मतलब होता है चलते जा रहे हैं, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैट डैट डैश। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात है। कोई आपसे पूछे बताओ सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा क्या बनेगा, 1 बनेगा। आप कोई आपसे पूछे बताइए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, कोई होता ही नहीं है, क्योंकि काउंटिंग तो चलती रहती है। इसी तरह से नेचुरल नंबर भी चलते रहते हैं, ये कहाँ जाके खत्म होंगे ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में ना सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, there is no largest natural number। there is no largest natural number। तो देखिए बच्चों, तो ये कहानी होती है नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर सिस्टम की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, तो एक आर्यभट्ट नामक मैथमेटिशियन हमारे भारत में आए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने जीरो की डिस्कवरी करी, उन्होंने जीरो एक नंबर सोचा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जीरो सोचा गया ना, तो नंबर जो स्टार्ट हो रहे थे 1 से, अब उसके आगे एक नंबर जीरो भी ऐड हो गया। तो फिर क्या हुआ, जैसे जीरो की खोज हुई, एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया कि भाई जो नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और जो जीरो से स्टार्ट हो जाए उसे क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं। और बस यही एक डिफरेंस होता है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ओनली 1 डिफरेंस। तो आप ये बोल सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर होता है जो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन हो गया, कोई हमसे पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो मैं झट से बोलूँगा 0 होता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फिर वही दोबारा कहानी हो गई, भाई होल नंबर कहाँ तक जाते हैं, ये चलते जाते हैं चलते जाते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता, इनका कोई एंड नहीं होता। तो हम क्या बोल देंगे, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। सेम कहानी है नेचुरल नंबर वाली।
बस एक डिफरेंस होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये नंबर आपके दो हो गए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। लेकिन देखिए जैसे जैसे वक्त आगे बीता होगा ना, तो लोगों के दिमाग में नेगेटिव नंबर भी आए होंगे कि ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो नेगेटिव हो। अब नेगेटिव ना तो नेचुरल नंबर में आ रहा है और ना ही होल नंबर में आ रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, नेगेटिव को लेकर एक नया नंबर सिस्टम बनाया और जिसको क्या बोला गया, इंटीजर्स बोला गया। आप ऐसे ध्यान रखना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि पहले 1 से स्टार्ट हुए नंबर वो नेचुरल नंबर, फिर 0 की खोज हुई तो होल नंबर आ गया, फिर नेगेटिव नंबर माइंड में आए तो उसके लिए क्या बनाया गया, इंटीजर बनाया गया। तो आप ये बोल सकते हो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएं, जैसे -3, -2, -1, 0 भी आ जाए और सारे के सारे नंबर कौन से आ जाएं, पॉजिटिव भी आ जाए, वो नंबर सिस्टम क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो ये डिफरेंस है इंटीजर में कि इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं। लेकिन सुनिए, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर ना 1 होता है, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। लेकिन इंटीजर में क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे नंबर बढ़े आते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ना तो नेचुरल नंबर होता है ना होल नंबर होता है। इसी तरह से सबसे बड़ा इंटीजर भी नहीं होता है, और जैसे जैसे आप पीछे आएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा इंटीजर भी नहीं होता है। अब कोई आपसे पूछे बताइए सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो आप बोलोगे कोई भी नहीं होता। कोई आपसे पूछे बताइए सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो कोई भी नहीं होता। तो आप क्या बोल सकते हो, देयर इज नाइदर स्मॉलेस्ट नोर लार्जेस्ट इंटीजर, कि इंटीजर ना तो सबसे छोटा होता है और ना ही सबसे बड़ा होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। लेकिन अब आपको बात सोचनी है, क्या इस तीनों नंबर सिस्टम में दुनिया के सारे नंबर आ गए? हाँ, सोचोगे आप यार आ गए, लेकिन देखिए नहीं आए। आपने देखा ना, इसमें जो सब नंबर है ना, ये नॉन डेसिमल नंबर हैं। अभी मैंने इनके बारे में बात ही नहीं करी। अब कोई आपसे पूछे बताओ 1.5 क्या होगा, 1.5 नेचुरल नंबर होगा, 1.5 होल नंबर होगा या 1.5 इंटीजर होगा, तो दोस्तों मैं क्या बोलूँगा, नहीं 1.5 तो कुछ भी नहीं होता। ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और जो इंटीजर होते हैं, ये सारे के सारे ना नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। तो डेसिमल नंबर ना इनके अंदर कवर नहीं होते हैं। तो डेसिमल नंबर को कवर करने के लिए, कि डेसिमल नंबर अभी ना कवर नहीं हुए इन नंबर सिस्टम के अंदर, तो बस एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, उसके लिए क्या बनाया गया दोस्तों, रैशनल नंबर्स बनाए गए। क्या बनाए गए, रैशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, आप एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, तो उसमें आप ये डेफिनेशन लिख लेना। देखिए डेफिनेशन क्या है, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए जिसको आप p/q की फॉर्म में चेंज कर सकें। देखिए बात ध्यान रखना, ये ना कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं p/q की फॉर्म में होना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कहता दोस्तों। इसका मतलब ये होता है p/q की फॉर्म में हो या ना हो। इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, रिटर्न एज का मतलब ये होता है कि जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकें, चाहे वो नंबर पहले से p/q की फॉर्म में हो या ना हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब उसे आप p/q की फॉर्म में लिख देंगे तो जो आपका p है दैट मीन्स नुमरेटर और जो आपका डिनोमिनेटर है q, वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्या होता है, कोई भी नॉन डेसिमल वैल्यू जिस वैल्यू में डेसिमल नहीं लगा हुआ है वो इंटीजर होता है। और जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को क्या माना है, q माना है, तो मैंने क्या लिखा है, q नॉट इक्वल टू 0। इसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे कोई आपसे बोले 2, कि 2 क्या रैशनल नंबर है, अगर आप ये बात रटोगे कि जो नंबर अपोन में होते हैं, p/q में होते हैं, वो रैशनल होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं कि 2 रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, ये बात ध्यान रखना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला जिन नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो पहले से p/q की फॉर्म में हो चाहे ना हो, 2 को आप लिख सकते हो बच्चों। आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये p/q की फॉर्म में आ गया, और 2 एक इंटीजर है और 1 भी एक
इंटीजर है। तो आप झट से बोल देंगे कि 2 क्या है, रैशनल नंबर है। कोई आपसे पूछे क्या 0 रैशनल नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये P/Q की फॉर्म में चेंज हो गया, और 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। कोई आपसे बोले क्या -4 रैशनल नंबर है, आप बोलोगे है, क्योंकि इसको मैं P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -4/1, और -4 एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो हमने एक बात सीखी, जितनी भी नॉन डेसिमल वैल्यू होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन सबको आप रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए, रैशनल नंबर का जो मेन फंडा बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था डेसिमल वैल्यू के लिए। लेकिन हाँ, कोई भी नॉन डेसिमल वैल्यू अगर है तो वो भी रैशनल नंबर होती है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। अब देखिए, कोई आपसे कहता है 1.5, क्या ये रैशनल नंबर है, तो आपको लगेगा नहीं है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, जिसको P/Q की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10। ये हमारे 6-7 का बेसिक है। डेसिमल 1 प्लेस के बाद है तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 15/10 बन गया। 15 भी एक इंटीजर है और 10 भी एक इंटीजर है। तो 1.5 भी क्या बन गया, आपका एक रैशनल नंबर बन गया। लेकिन अब यहाँ पर ना आप गलत फहमी मत पाल लेना। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार जो भी डेसिमल नंबर होगा ना वो हमेशा ही रैशनल नंबर होगा। नहीं बच्चों, ऐसा भी नहीं होता। एक्चुअली में डेफिनेशन ने कभी नहीं बोला हमें कि हर डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होता है। डेफिनेशन क्या कहती है कि जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो जो भी नॉन डेसिमल वैल्यू होगी वो तो अनडाउटेबल P/Q की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, नीचे 1 लगा दो। लेकिन जो डेसिमल नंबर होते हैं ना दोस्तों, वो P/Q की फॉर्म में चेंज हो भी सकते हैं, और कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं डेसिमल जो P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं हो पाते हैं। बस ऐसे डेसिमल जो P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं हो पाते उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। डेफिनेशन देखिए, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज in the form P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called an irrational number। तो रैशनल में और इरेशनल में ये डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस सबसे बड़ा होता है, और यही हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन आप ध्यान रखना मेरे, अब आप खुद देखिए ना, नंबर 2 टाइप के बैठेंगे, या तो नंबर डेसिमल होंगे या नंबर नॉन डेसिमल होंगे। ये तो कंफर्म है। जो नंबर होते हैं नॉन डेसिमल क्या होते हैं, वो हमेशा रैशनल होते हैं, नीचे 1 लग जाएगा। अब कहानी फंसती आके डेसिमल के पास। अब जो नंबर डेसिमल है वो P/Q की फॉर्म में चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो P/Q की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं वो रैशनल होते हैं, और जो नहीं हो पाते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब मैं आपको ना इरेशनल के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, इरेशनल के कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, √2। अब आप ये मत सोचना मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा, लगा सकते हैं आप 1, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि P/Q की फॉर्म में चेंज हो जाए। ये भी ध्यान रखना होता है कि P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और √2 इंटीजर नहीं होता है। √3, √5, √7 दोस्तों ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आखिरी नंबर सिस्टम, और वो नंबर सिस्टम कौन सा है, रियल नंबर। सबसे आसान होता है नंबर सिस्टम, यहाँ आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपके बात ध्यान रखनी है, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। कितनी आसान डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आपसे पूछे 1 क्या है, रियल नंबर, 0 क्या है, रियल नंबर, 1.5 क्या है, रियल नंबर, √2 क्या है, रियल नंबर, √7 क्या है, रियल नंबर। P/Q की फॉर्म में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, डेसिमल में है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। जो भी नंबर आप सोच सकते हो, हर नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दें, रैशनल नंबर को और इरेशनल को अगर हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, उन सबको कंबाइन करने के बाद क्या बनता है,
रियल नंबर बनता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो नंबर सिस्टम 6 टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें सीखने के बाद मेरे हिसाब से तो 2 ही टाइप के तो हुए, रैशनल और इरेशनल। क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी होल नंबर है और जो भी इंटीजर है, वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो उन तीनों को आप रैशनल नंबर में कंबाइंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा मिसिंग है। मिसिंग क्या है? अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि हर डेसिमल रैशनल नंबर नहीं होता, कुछ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। बस अब मैं आपको आने वाले 5 मिनट में ये सिखा दूंगा कि कोई भी नंबर अगर आपके सामने आ जाए, आप 1 सेकंड में बता देंगे या 2 सेकंड में बता देंगे कि रैशनल है या नहीं है। लेकिन देखिए उसके लिए आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी और मुझे आपको सिखानी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बता दिया, नॉन डेसिमल नंबर तो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते ही होते हैं। डेसिमल में कहानी फंस जाती है। डेसिमल पी अपॉन क्यू में चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं कि कौन से डेसिमल पी अपॉन क्यू में चेंज हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे डेसिमल के बारे में सीखना पड़ेगा। जो देखिए बच्चों, मैंने लिखा 0.274। अब ये डेसिमल नंबर है, लेकिन देखिए ये डेसिमल ना बच्चों खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए जो डेसिमल होता है ना, ये किस कैटेगरी में आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों किस कैटेगरी में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा। तो इस डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देखिए मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से डेसिमल होते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, 0.4747474747 डैश 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 डैश। अब ये डैश 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 क्या शो कर रहा है कि ये डेसिमल ना खत्म नहीं हो रहा, ये डेसिमल खत्म नहीं हो रहा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब एक दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ आपको दिक्कत क्या आती है। जैसे देखो मैं एक डेसिमल लिखता हूँ, 0.1010100001000140 डैश डैश डैश। ये डेसिमल भी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये किस कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हमारे सामने आ गई, और वो कन्फ्यूजन क्या है कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस मैं आपको सिखाता हूँ, सीखिए। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। इसमें देखिए 4747474747 आ रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ना 4747 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस डेसिमल को ना आप एक्चुअली में ऐसे बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो खाली क्या नहीं, आप खाली इसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें 474747 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर आया 10, फिर यहाँ पर आया 100, फिर यहाँ पर आ गया 1000, फिर यहाँ पर आ गया 1 4 टाइम्स 0। तो डेसिमल तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने आगे डैश 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 कर रखा है। लेकिन इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसका नाम ये होता है। अब होता क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कौन सा डेसिमल रैशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। अब उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा मैं अभी आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, बस आपको उसे समझना है। तो देखिए मैंने क्या सीखा दोस्तों अभी कि डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। ये मैंने अभी सीखा कि डेसिमल क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो देखिए 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। एक तो मैंने सीखा टर्मिनेटिंग होते हैं। कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की आगे चल के 2 कैटेगरी हो सकती हैं। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं जी, देखिए एक तो ये हो सकते हैं रिपीटिंग। क्या हो सकते हैं बच्चों, रिपीटिंग। और एक क्या हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग। क्या हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग।
तो ये हमारी डेसिमल की पूरी कहानी होती है। डेसिमल दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब कौन सा डेसिमल रैशनल है और कौन सा इरैशनल है, कौन सा डेसिमल रैशनल है और कौन सा इरैशनल है, अब ये सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जो डेसिमल होते हैं टर्मिनेटिंग वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब ये रूल आपको याद रखना है। और देखिए ये रूल क्यों बना, क्योंकि अगर डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, अगर डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है तो बहुत सिंपल बात है, आप ये देख लीजिए कितने प्लेस के बाद डेसिमल आ रहा है। अगर 2 के बाद डेसिमल आ रहा है नीचे 100 आएगा, 3 के बाद डेसिमल है नीचे 1000 आएगा, 4 के बाद डेसिमल नीचे 10,000 आएगा। तो इसमें इसलिए वो हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जो डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बच्चों, वो भी क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर। और जो डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होते हैं बच्चों इरैशनल नंबर। वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जितना हमें अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स का आता है, कि अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कैसे हो सकता है। अगर कोई भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मेरा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो सकता है। इसलिए ये क्या होता है, रैशनल। और ये हमारे कोर्स में है, जो मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 में करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में है। तो बस आपको डेसिमल के लिए बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, इसलिए वो रैशनल नंबर होते हैं। और इनको तो मुझे चेंज करना आता भी है, जितने के बाद डेसिमल होगा प्लेस के नीचे उतनी जीरो आ जाती हैं। बस हमने नया सीखा, अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है उसको भी मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, इसलिए वो भी क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। और जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसे हम पी अपॉन क्यू में चेंज कर सकें, ये होता ही नहीं है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज। इसलिए ये जो डेसिमल होता है ये किस कैटेगरी में आता है, इरैशनल की कैटेगरी में आता है। अगर दोस्तों आपने ये चार्ट याद कर लिया, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ डेसिमल नंबर आप झट से बता देंगे कि रैशनल है या इरैशनल। मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स करवाता हूँ बच्चों। देखिए ये देखिए बच्चों, आपसे कोई बोलता है 0.1234, ये कौन सा है, रैशनल नंबर है क्या इरैशनल। बस आप ये पता कर लीजिए ये डेसिमल कौन सा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर मेरा डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ये डेसिमल किस कैटेगरी में आएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। क्योंकि ये डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। अब देखिए, अब मैं ऐसे बोल दूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और डैश कर दूं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ना रिपीट हो रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस डेसिमल को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है बस उसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। एक एग्जांपल और देखिए, मैंने लिखा 0.15 150 1600 1700 और डैश कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने, ये डैश कर दिया। अब इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी पर्टिकुलर डिजिट ऐसी नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर। ये क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर। तो बस दोस्तों यही है नंबर सिस्टम। बस अब एक नंबर है स्पेशल, अब जो मैं आपको सिखाता हूं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो नंबर क्या है दोस्तों, पाई। अब बच्चों पाई के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है कि पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। अगर अभी आप सोचेंगे ना झट से, तो आपके दिमाग में बात आ सकती है कि पाई तो रैशनल नंबर है, क्योंकि आप सोचोगे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो आप सोचोगे रैशनल है। या आप ये भी सोच सकते हो कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या हो गई है,
टर्मिनेटिंग हो गई है। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ के बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा कि पाई कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। लेकिन बच्चों होता क्या है, एक्चुअली में जो हमने पढ़ा है ना कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, नहीं, ये इसकी वैल्यूज़ नहीं होती है। एक्चुअली में पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 के इक्वल नहीं होती है, जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 के इक्वल नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाई की ना अप्रोक्स वैल्यू होती है, बस जो हम मेंसुरेशन में क्वेश्चंस करते टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। देखिए पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो तो जी मुझे भी याद नहीं है, वो चलती रहती है जी, कभी ख़त्म भी नहीं होती है। तो एक्चुअली में जो पाई होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी भी बच्चों इस बात पर चल रही है बहस, क्या पाई की वैल्यू टर्मिनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। अभी भी लाखों प्लेस तक पाई आगे निकल चुका है और अभी भी देखा जा रहा है क्या पाई कभी ख़त्म हो सकता है, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक पाई अभी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक स्पेशल नंबर है। तो आप हमेशा ध्यान रखना पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू ना तो 22/7 होती है और ना ही पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एक कन्फ्यूजन होती है जो मैं आपको सिखाता हूँ रैशनल में और इरेशनल में। अब वो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को रूट वाले नंबर्स में कि कोई नंबर रूट में आ जाए वो रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 2-3 एग्जांपल, आपको उसे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा √16, √225 और मैं यहाँ पे लिखा √37। बस अगर आपका नंबर रूट में आ जाए दोस्तों, बच्चों आपको एक काम करना है, उस नंबर का रूट निकालिए। अगर उसका रूट कंप्लीट आ रहा है, मतलब पूरा पूरा रूट आ जाए, तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर रूट पूरा पूरा ना आ रहा हो तो वो नंबर इरेशनल होता है। क्योंकि दो ही तरीके होते हैं, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो या तो वो पूरा पूरा आएगा, लेकिन अगर उसका रूट अगर डेसिमल में आएगा ना तो ये फंडा नहीं होता कि वो टर्मिनेटिंग आ सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ सकता है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आ रहा, कंप्लीट बोले तो विदाउट डेसिमल, अगर विदाउट डेसिमल आ रहा है तो कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, फिर तो वो बन जाता है रैशनल नंबर। लेकिन अगर आपका आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होता है उसका जो स्क्वायर रूट है दोस्तों वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आता है, तो इसलिए वो हमेशा क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। जैसे √16, इसका रूट 4 होगा जी, पूरा पूरा आ गया, कंप्लीट आ गया, तो ये कौन सा नंबर बन गया, रैशनल बन गया। √225, इसका कितना आ गया स्क्वायर रूट, 15 आ गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन देखिए 37 का रूट कंप्लीट नहीं आएगा, इसका अच्छा तरीका है ना, 36 का रूट 6 होता है, 49 का रूट 7 होता है, तो 36 और 49 इनके बीच में जो भी नंबर आएगा किसी का भी स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आएगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो देखिए बच्चों ये है पूरी कहानी आपकी नंबर सिस्टम की। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको हर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर आप किसी भी नंबर को देखते बता देंगे कि ये नंबर किस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें।